हेलो गाइस, यू आर वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जैनुल सर। आज जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो है स्टडी करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो रहा था, रही थी, रहे थे। ये पहचान जो है आपको देखने को मिलेगी और प्लस इसके साथ टाइम भी रहा होगा। टाइम कितने टाइप का हो सकता है और किस तरह का टाइम आएगा, वो पहले हम टाइम जो है समझ लेते हैं। तो टाइम की अगर हम बात करें तो आपको टाइम जो है दो तरह का देखने को मिलेगा। जैसे टाइम एक तो वो होगा जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा और दूसरा टाइम वो होगा जो पीरियड ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम को रखने से पहले आपको सिंस रखना होगा, फिर उसके बाद आप पॉइंट ऑफ टाइम रखेंगे। इसी तरह पीरियड ऑफ टाइम को रखने से पहले आपको फॉर रखना होगा और फिर उसके बाद जो है आप पीरियड ऑफ टाइम रखेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जैसे नेम्स ऑफ डेज, यानी अगर दिनों के नाम आते हैं संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह, तो वो भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। मंथ्स, महीनों के नाम आते हैं जनवरी फरवरी अगस्त सितंबर इस तरह आता है, तो वो भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। ईयर्स, सालों के नाम आते हैं तो वो भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे 2006, 2019, 1987 इस तरह की जो है आपके ईयर्स के नाम आएंगे तो वो भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर फेस्टिवल वगैरह के नाम है तो होली, ईद, दिवाली, दीपावली जैसे जो भी आता है। इवेंट्स, कोई घटनाएं हैं जैसे 2 अक्टूबर या टाइम है आपका AM 6 AM 4 PM इस तरह का अगर टाइम आता है, या ओ क्लॉक है यानी बजे 2 बजे से 4 बजे से ओ क्लॉक आता है। या कोई सीज़न है सर्दियों से गर्मियों से ऐसा, या पार्ट्स ऑफ डे है या दिन के कोई पहर के नाम है यानी सुबह से दोपहर से शाम से। या आपको लास्ट वीक पिछले सप्ताह से लास्ट और वीक आता है तो भी वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा। और पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, ये टाइम होगा जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से, 3 दिनों से, 4 सप्ताह से, या 9 सालों से, या 13 महीनों से। ये सब जो इस तरह का जो टाइम रहता है उसको हम जो है पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। इसके अलावा जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन, और हैड बीन का हमें यूज़ करना है। फिर इसके बाद जो इस टेंस में आप वर्ब रखेंगे वो रहेगी आपकी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जो है ऐड ऑन कर देना है। फिर इसके अलावा आपको जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, वो आपको कैसे कैसे और किस किस के साथ यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट्स आते हैं या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है, इन सभी के साथ आपको जो है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ करना है। तो ये तो हमने एक फ्रेम पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, टाइम और वर्ब की क्या फॉर्म रहेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सब देखें। अब इसके बाद हम इसको रख कर देखते हैं और बनाते हैं कि कैसे कैसे जो है आपको पहचानना है और कैसे रखना है। सबसे बड़ी जो काम की चीज़ वो ये है कि आपको जो भी हिंदी में जो सेंटेंस लिखा हुआ आता है तो इसमें आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे हम, वर्ब कौन सी होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है या अदर वर्ड क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहचानना है और उसका इंग्लिश मीन्स भी मालूम होना चाहिए। अगर ये आप कर ले गए तो आप आसानी से बहुत ही आराम से जो है उसको बना ले जाएंगे। जैसे पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पहला सेंटेंस है वह 2 बजे से सो रहा था। देखिए रहा था रही थी लगा है और देखो टाइम भी दिया हुआ है 2 बजे से। तो ये आपका जो है टेंस की अगर हम बात करें तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सिंपल सी बात है, सेंटेंस आएगा तो आप सिंपल सेंटेंस रखेंगे। फिर आपको इस सिंपल सेंटेंस पहचानने के बाद आपको रूल रखना होगा कि किसके बाद क्या रखते हैं। तो आप सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रखेंगे। तो आपको सबसे पहले पहचानना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए वह 2 बजे से सो रहा था। तो सोने का काम कौन कर रहा था, वह, तो यानी यही आपका जो है सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको रखना है। तो आपने टेंस इसीलिए पहचानना है ताकि आप हेल्पिंग वर्ब जो है आसानी से पहचान सके। हैड
बीन, ये आपको इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर इसके बाद आपको पहचानना है वर्ब। तो वर्ब क्या है? तो वर्ब है सोना, सो रहा था, यानी सोना वर्ब है। तो इसमें आपको इसको पहचानना है, ये वर्ब है। फिर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट देखिए उसमें कुछ दिया नहीं है, अदर वर्ड के फॉर्मेट में ये 2 बजे से, ये आपका टाइम दिया गया है। तो अब आपको ऐसे ही रख देना है, वह 2 बजे से सो रहा था। तो हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, एक सेकेंड, जगह नहीं है उधर। तो वह 2 बजे से सो रहा था। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, यानी ही। हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हैड बीन, और वर्ब है आपकी उसमें थी सो रहा था, तो स्लीपिंग, स्लीपिंग सो रहा था। अब इसके बाद आपको टाइम दिया गया था, तो टाइम में जो है आपका वही 2 बजे से, तो 2 बजे से, तो ये जो 2 बजे से आया है ये आपका टाइम है। इसको लिखने से पहले आपको सिंस लिखना होगा, क्योंकि 2 बजे से आपका जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम लिखने के लिए जो है आप पहले सिंस लिखेंगे, फिर बाद में वो टाइम लिखा जाएगा, सिंस 2 o'clock। ये आपका सेंटेंस बनकर रेडी हुआ। इसी तरह जो नेक्स्ट टाइप होगा, वो नेक्स्ट टाइप आपका है दूसरा वाला, वह रात्रि के भोजन से पहले 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। तो देखो रहा था, रही थी है, और टाइम भी दिया है 2 घंटे से। तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारा जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और चूंकि नहीं लगा हुआ है इस सेंटेंस में, तो आपका सेंटेंस जो होगा वो निगेटिव सेंटेंस होगा, और निगेटिव सेंटेंस का ही हमें रूल रखना है। सबसे पहले रूल में आपको रखना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट है कौन। तो देखिए रात्रि के भोजन से पहले 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, तो ये है आपका सब्जेक्ट, पढ़ने का काम यही कर रही है। हेल्पिंग वर्ब, तो आप टेंस पहचाने हैं, उसी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब जो है लिखना है, यानी हैड बीन। फिर आपको नॉट लिखना है, वर्ब है आपका पढ़ना, तो ये आपकी वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट है रात्रि के भोजन से पहले, ये आपका प्रीपोजिशनल जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें पहले लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशनल आपका ऑब्जेक्ट है। और 2 घंटे से ये आपका अदर वर्ड आप समझिए चाहे टाइम समझिए। तो अब हमें इनको ऐसे ही रखना है जैसे हमने पहचान रखा है। सब्जेक्ट है तो वह, यानी लड़की है तो शी। देखिए हेल्पिंग वर्ब जब दो दो सिलेबल की रहेगी, यानी हैड और बीन, दो दो हेल्पिंग वर्ब है, यानी 2 वर्ड है इसमें हेल्पिंग वर्ब के। तो आप जब भी आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब ये हैड है, तो हैड को ही पहले आपको रखना है। और हैड के बाद जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, उसमें आपको ये याद रखना है कि इसको हमें वर्ब के पहले रखना है, बस जस्ट वर्ब के पहले होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप यहाँ बीन लिख देंगे तो नॉट लिखेंगे, और नॉट के बाद वर्ब आ जाएगी, तो यानी बीन वर्ब के पहले हो ही नहीं पाएगी। तो आप नॉट पहले रखेंगे, नॉट। अब वर्ब हमें रखना है क्योंकि, तो वर्ब के पहले आप बीन लिखेंगे। वर्ब है आपका पढ़ना, तो स्टडी, स्टडी में आएंगी हम जोड़ेंगे, स्टडिंग, वह नहीं पढ़ रही थी। रात्रि के भोजन से 2 घंटे से, या रात्रि के भोजन के पहले, तो 2 घंटे से, चूंकि ये जो है आपका पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम को रखने से पहले आप फॉर लिखेंगे। तो फॉर लिख देते हैं, फॉर 2 आवर्स बिफोर, अभी आपको ऑब्जेक्ट रखना होगा, बिफोर डिनर, डिनर ये रात्रि का भोजन है, ऐसे जो है आपको बनाना है। नेक्स्ट जो टाइप है आपके सेंटेंस का, वो आपके सेंटेंस का अगला टाइप है, वो है क्या वह लगातार 5 घंटे से गाड़ी चला रहा था। तो देखिए रहा था, रही थी है, प्लस 5 घंटे से ये टाइम भी दिया है, तो आपने टेंस पहचाना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और चूंकि ये सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट है, तो इसको जो है हम सेंटेंस में अगर पहचानेंगे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की आपको रूल मालूम है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड।
तो हेल्पिंग वर्ब रखने के लिए आपने टेंस इसलिए पहचानते हैं कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, वो होगी हैड बीन। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है आपका वह, ये आपका सब्जेक्ट है। फिर है वर्ब आपको रखना है तो गाड़ी चलाना, गाड़ी चला रहा है, ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट होगा 2 घंटे से, गाड़ी, गाड़ी आपका ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद है अदर वर्ड में आप ये समझिए कि 5 घंटे से, ये आपका अदर वर्ड है या टाइम समझ लीजिए। तो हमें वैसे ही रखना है, पहले लिखना है हैड, चूँकि हम बीन रखेंगे नहीं। बीन को रखने के लिए आपको वर्ब का वेट करना होगा। जब भी आप वर्ब रखने जाएंगे तो जस्ट उसके पहले बीन रखेंगे, बस आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। हैड के बाद है वह यानी ही। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब रखना है, यानी वर्ब रखने से पहले आप बीन लिखेंगे, बीन। बीन के बाद वर्ब रखना है गाड़ी चलाना यानी ड्राइव। तो ड्राइव है तो ड्राइव में ई होता है, और हमने बताया था कि जब भी किसी भी वर्ब के लास्ट पर वी वी के बाद या किसी के बाद भी ई आए, तो ई का जब हम आईएनजी बनाएंगे तो हमें ई को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है, और फिर बाद में जो बचेगा उसमें आपको आईएनजी ऐड ऑन करना है। ड्राइविंग, कार, गाड़ी चला रहा था 5 घंटे से लगातार, तो कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली लगातार 5 घंटे से। चूंकि ये टाइम आपका है पीरियड ऑफ टाइम, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे और फिर लिखेंगे 5 आवर्स, 5 आवर्स, 5 घंटों से वो जो है गाड़ी चला रहा था। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है बनकर रेडी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका, क्या वे 10 सालों से रसोई घर में खाना नहीं पका रहे थे। तो देखिए ये सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट है और बीच पर कहीं नहीं भी आया हुआ है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो और बीच पर नहीं भी आए, तो उसे जो है हम इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर हम पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की, तो रहा था, रही थी, रहे थे आया है, और प्लस बीच में देखिए टाइम भी आया हुआ है 10 सालों से। तो ये आपका टेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस चूंकि हमने पहचाना है, तो रूल आपका इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ही होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड आपको रखना है। सबसे पहले हम पहचानते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब चूंकि रखना है तो टेंस हम पहचान चुके हैं, उसी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब रखना होगा, यानी हैड बीन। फिर सब्जेक्ट है तो वे, ये आपका सब्जेक्ट है। और फिर नॉट लिखना है, नॉट के बाद वर्ब है पकाना, ये आपकी वर्ब है। फिर इसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है आपका खाना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। रसोई घर में, तो ये आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यानी जिनमें प्रीपोजिशन ऑन, इन, डाउन, अपॉन, में ये लगे होते हैं, आपके प्रीपोजिशन होते हैं। फिर इसके बाद है 10 सालों से, ये आपका टाइम है, या अदर वर्ड आप बोलें, इसको आपको लास्ट में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ही रखना है, तो हेल्पिंग वर्ब में आप लिखेंगे हैड। बीन नहीं लिखेंगे क्योंकि बीन को आपको जस्ट बिफोर द वर्ब आपको रखना है। तो हैड के बाद आप सीधा सब्जेक्ट लिखें वे, यानी दे। दे के बाद आपको नॉट लिखना है, तो आप नॉट रखें। नॉट के बाद वर्ब रखना है। तो देखिए वर्ब रखने से पहले आपको जो डबल सिलेबल वाली हेल्पिंग वर्ब है बीन, तो बीन को आपको रखना होगा। तो बीन हम रखेंगे, बीन के बाद अब वर्ब रखेंगे पकाना, कुक मीन्स पकाना है। तो कुक में चूंकि आईएनजी फॉर्म हम वर्ब की यूज़ करते हैं तो कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट रखना है ये वाला ऑब्जेक्ट खाना, तो फूड। अब इसके बाद है रसोई घर में, तो इन किचन। किचन। फिर इसके बाद आपको रखना है किचन के बाद 10 सालों से, तो देखिए साल का टाइम तो नहीं दिया हुआ है, तो आप फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 10 years, 10 सालों से। ये आपका बनकर जो है रेडी हुआ, आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आपका जो है सेंटेंस इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऐसे आपको बनाना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहचानें, ये सारी चीज़ें इन माइंड पर ही आपको करना है, और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर भी पहचान लें, ताकि हमें रखने में एक ही बार में हम सारी चीज़ें रख दें, तो आपका सेंटेंस जो है
बहुत अच्छी तरह से और विदाउट एरर, बिना किसी गलती के जो है बनकर तैयार होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है सेंटेंस का वो है सुबह से तुम क्या कर रहे थे। तो देखिए देखिए क्या वर्ड आया है, क्या, ये WH फैमिली होता है। और जब ऐसा कंडीशन हो कि कहीं पर भी क्या, कब, क्यों, कैसे, ऐसे वर्ड आते हैं इंटरोगेटिव वर्ड, तो उन्हें जो है हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है बोलते हैं। ये निगेटिव तो नहीं है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि नॉट नहीं लगा हुआ है तो ये गलत लिख गया है। और रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ जो है आपको देखिए टाइम भी दिया गया है सुबह से, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और इस टेंस यानी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो रूल है वो है WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इसको आपको रूल लिखना होता है, याद करना होता है, आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़ें। तो देखिए हम पहले WH फैमिली रखेंगे, ये है आपकी WH फैमिली। फिर WH फैमिली के बाद आपको रखना होगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस की यानी हैड और बीन। फिर सब्जेक्ट रखना होगा तो तुम यानी यू, ये आपका सब्जेक्ट है। फिर वर्ब है तो करना, ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है नहीं अदर वर्ड, ये टाइम है आपका। इसके अलावा कुछ इसमें खास नहीं है। तो आपको रखना है उसी तरह, WH फैमिली रखेंगे, क्या यानी वाट, वाट। हेल्पिंग वर्ब है हैड, देखिए डबल सिलेबल हेल्पिंग वर्ब है, दोनों एक साथ नहीं रखना है हमें, क्योंकि बीन वर्ब के जस्ट बिफोर रखना है। वाट हैड यू। सब्जेक्ट के बाद जो है, सब्जेक्ट के बाद आपको रखना है वर्ब, तो वर्ब रखने से पहले आप बीन लिखेंगे और उसके बाद आप वर्ब रखेंगे डू। चूंकि डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें आप ING जोड़ेंगे, डूइंग। ये आपका हो गया। इसके बाद अब आपको टाइम रखना है सुबह से। हमने बताया था कि पार्ट्स ऑफ द डे यानी दिन के पहरों के अगर नाम हो तो वो आपका सेंटेंस जो है वो टाइम जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम रखने से पहले आपको सिंस लिखना होगा, फिर आपको जो है सिंस मॉर्निंग, फिर आपको जो है टाइम रखना होगा। तो ये आपका सेंटेंस जो है बनकर कंप्लीट है। इसी तरह लास्ट जो सेंटेंस है, देखिए हम हर टेंस में जो है आपको 6 टाइप के जो है सेंटेंस ज़रूर बताते हैं हर बार, क्योंकि किसी एक सेंटेंस को कितना भी आप घुमा फिरा कर बोलेंगे तो 6 टाइप से ज़्यादा घुमा फिरा कर बोल नहीं सकते हैं। तो आपको बनाते वक्त किसी भी तरह के सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं हर बार आपको 6 टाइप के ही सेंटेंस बना करके और अलग अलग रूल तरीके जो जैसे हैं वैसे बनाते हैं। इससे पहले भी हमने अपने चैनल में बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, तो अगर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से देखें, बड़ा बेहतरीन आपको समझ में आएगी चीज़ें बड़ी आसान तरीके से। अगर आप इनको अच्छे से बना लेते हैं तो आप भूल नहीं पाएंगे सेंटेंसों को बनाना, समझना, किसको कैसे समझना है, क्या क्या होता है, किसको कहाँ रखना होता है, ये सारी चीज़ें आप भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए लास्ट सेंटेंस जो बना है इसको भी देख लेते हैं। तुम नियमित रूप से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे है और टाइम भी दिया हुआ है। नियमित रूप से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। तो कि इसमें नियमित रूप से ये तो आपका एडवर्ब है। इसमें टाइम क्या है, दरअसल लिखना जो है हम भूल गए हैं, तो लिख लेते हैं। तुम नियमित रूप से 2 दिनों 2 दिनों 2 दिनों से, यानी तुम आप जो है लगातार 2 दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे। तो ये हमने टाइम लिख दिया है। टाइम के साथ अब आप पहचान जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये आपका। और इसका ये जो सेंटेंस है वो देखिए क्यों आया है और नहीं भी आया हुआ है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसका जो रूल है वो WH फैमिली होगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होंगे। ये आपका रूल रहेगा। तो हम देखते हैं, बनाते हैं। पहले WH फैमिली को रखना है, यानी WH फैमिली आपकी ये है। फिर आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, टेंस जो पहचाना है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी हैड बीन। फिर इसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आपका तुम यानी यू। फिर है नॉट, तो नॉट रख ही देंगे। वर्ब है आ रहे थे, आना, ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद है अदर वर्ड, तो ये
अदर वर्ड में आप इसको भी मान सकते हैं नियमित रूप से, ये आपका एडवर्ब है और 2 दिनों से आपका टाइम है, इनको ऐसे ही रखना है। WH फैमिली हम रखते हैं, तो WH फैमिली है क्यों यानी वाई। वाई हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हैड बी नहीं रखना अभी, बीन बिफोर द वर्ब, ये आप ज़रूर याद रखिए, हैड। फिर इसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्यों चूंकि नॉट लिखना है तो हम नॉट लिखेंगे, नॉट। नॉट के बाद अब वर्ब रखना है, तो वर्ब रखने से पहले आप बीन रख सकते हैं। बीन रखा, फिर वर्ब रखा आना यानी कम। तो कम में भी क्योंकि ई लगी हुई है, तो हमने अभी बताया है कि जब ऐसी वर्ब आए जिसमें ई लगा हुआ हो और उसको आईएनजी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना हो, तो ई जो है एलिमिनेट हो जाती है, सीधा डायरेक्ट आप आईएनजी रख देते हैं, कमिंग। कमिंग के बाद टू ही लिखेंगे, क्योंकि प्लेस है स्कूल, SCH, ये आप जो है इस पे स्कूल लिखेंगे, स्कूल। अब है नियमित रूप से, तो नियमित रूप को हम बोलेंगे रेगुलरली, नियमित रूप से। अब आपको टाइम लिखना है 2 दिनों से, तो चूंकि 2 दिनों के नाम तो है नहीं, तो आप पीरियड ऑफ टाइम होगा, इसको फॉर 2 डेज, इस तरह जो है आप बनाएंगे, ये आपका बनकर रेडी है। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।